नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। केले के पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई? केले के पेड़ की जन्म कथा। केले के पेड़ को ध्यान से देखें तो यह किसी भारतीय स्त्री की कल्पना जैसा लगता है। पत्तों पत्तों में लिपटा तना ऐसा लगता है जैसे किसी महिला ने साड़ी लपेट रखी है, और सबसे ऊपरी भाग में फलों से लदी शाखानुमा आकृति जमीन की ओर ऐसी लटकती है जैसे फूलों से सजी हुई किसी महिला की चोटी। यह है केले के पेड़ की कथा। एक कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और अनसुईया के पुत्र दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर ऋषि संस्कार बचपन से ही प्रबल थे और वह 5 वर्ष की अवस्था में आते आते ध्यान साधना में लीन रहने लगे थे। दरअसल दुर्वासा खुद महादेव के क्रोध स्वरूप रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। क्रोध ही उनके स्वभाव का मूल रूप था और वह तमाम ज्ञान हो पाने के बाद भी इसे नहीं त्याग सके थे। बड़े होते होते जब माता पिता ने देखा कि बालक के अंदर वैराग्य अधिक उत्पन्न हो रहा है और वह समाज की व्यवहारिकता को नहीं समझ रहा है, तब उन्होंने उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की कन्या से करा दी। ऋषि अम्बरीश ने अपनी कन्या के कई गुण बताए और ऋषि दुर्वासा ने माता पिता की आज्ञा मानकर विवाह कर लिया। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा की क्रोध अग्नि को जानते थे, इसलिए पुत्री के साथ कोई अनिष्ट न हो इसके लिए भी चिंतित थे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से पत्नी से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दिए जाने की प्रार्थना की। तब ऋषि ने उन्हें वचन दिया कि वह अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करते रहेंगे। गृहस्थ जीवन में कुछ बातें ऊपर नीचे तो होती ही रहती हैं। ऋषि दुर्वासा की पत्नी का नाम था कंदली, जो कि स्वभाव से कर्मठ और बहुत समझदार थी। वह हर एक बात का ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ न कुछ हो ही जाता था। लेकिन ऋषि ने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसा होने से धीरे धीरे कंदली के स्वभाव भी निश्चिंतता आने लगी। लेकिन एक दिन ऋषि कहीं से प्रवास कर कुछ देरी से आए। रात में भोजन के बाद उन्होंने विश्राम के लिए कहा। साथ ही पत्नी से कहा कि मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठा देना। मैं खुद भी कोशिश करूंगा, लेकिन थकान के कारण शायद ऐसा संभव ना हो। ब्रह्म मुहूर्त में ऋषिवर को जरूरी अनुष्ठान करना था। अगली सुबह कंदली की ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुली, लेकिन आलस के कारण ना तो वह खुद उठी और ना ही ऋषि को उठाया। सुबह सूर्योदय के बाद जब ऋषि की आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। अपना अनुष्ठान न कर पाने के कारण वह कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप का तुरंत असर हुआ और कंदली राख बन कर रह गई। ऋषि को भी इस घटना पर बहुत दुख हुआ, लेकिन अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से यह हर पूजा व अनुष्ठान का बनेगी। इस तरह से केले के पेड़ का जन्म हुआ और कंदली फल यानी केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। यही वजह है कि केले के पेड़ की गुरुवार को पूजा होती है। ऋषि दुर्वासा का कैसे हुआ महादेव द्वारा जन्म? ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। इसी कारण से उनके स्वभाव में भी जन्म से ही क्रोध की ज्वालामुखी समाहित है। दुर्वासा ऋषि को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वह श्राप दे देते थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब माता पार्वती भगवान शिव के साथ एकांकी समय व्यतीत कर रही थीं,
तब अचानक से देवताओं ने उनके एकांतवास में खलल डाल दिया, जिसके बाद भगवान शिव का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। भगवान शिव का क्रोध देख सभी देवता छुप गए। इतने में माता अनसुईया भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शनों के लिए पहुंची। माता अनसुईया को आता देख माता पार्वती ने भगवान शिव को शांत कराने की कोशिश की। भगवान शिव शांत तो हो गए, लेकिन उनकी क्रोध से जन्मी ऊर्जा कैलाश में इधर उधर टकरा कर कैलाश का ही नुकसान करने लगी। सभी देवतागण और महादेव के परिवार के सदस्य भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्हें इस क्रोध ऊर्जा को नष्ट करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने बताया कि वह इस ऊर्जा को पुनः अपने अंदर नहीं समा सकते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उनके तीसरे नेत्र से निकली है और उनका तीसरा नेत्र अगर दोबारा खुला तो उससे सृष्टि को और भी नुकसान होगा। महादेव की बात सुन माता अनसुईया ने भगवान शिव से आज्ञा मांगी कि वह अपने तपोबल से उनकी इस क्रोध ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर सकती हैं। महादेव ने भी माता अनसुईया को आज्ञा प्रदान की, जिसके बाद माता अनसुईया ने इस ऊर्जा को अपने गर्भ में धारण किया। क्योंकि माता अनसुईया ने क्रोध ऊर्जा को गर्भ में धारण किया था, इसी कारण से महादेव के क्रोध से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ और क्रोध अग्नि से प्रकट होने के कारण उनके स्वभाव में अत्यंत क्रोध समाहित हो गया। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।